अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आप तक जानिए, आगे बढ़ें। आपको बताएं, मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फौजी जवानों ने अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुल्क को कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। यौम पाकिस्तान पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के परचम कुशाई हुई और हुकूमत इस बार यौम पाकिस्तान सादगी के साथ मनाने का ऐलान कर चुकी है। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी और 1956 में पहले आइन के नफाज की याद दिलाता है। इस बार आलमी सूरत हाल के बायस यौम पाकिस्तान की खुसूसी फौजी परेड का इनेकाद नहीं किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम को मुबारकबाद देते हुए इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का इयादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च 1940 को बड़े सगीर के मुसलमानों ने अलग वतन का अहद किया, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और इत्तेहाद व यकजहती से ही कौमी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 23 मार्च 1940 बड़े सगीर के मुसलमानों के अज़्म की अलामत है और कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी गैर मामूली हौसले का मुजाहरा किया। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर रही है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़्म की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। नेवल चीफ, एयर चीफ की भी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा कि 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक अहम संग मील है। 23 मार्च 1940 को हमारे इज्तिमाई विजन को वाज़ेह शक्ल मिली। उस दिन एक आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार हुई। अज़्म इस्तिकामत की कुव्वत से भरपूर ये दिन कौम के गैर मुतज़लज़ल इरादे की अक्कासी करता है। अल्लाह के फजल से हमारी कौम जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत, कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपने शहरियों की फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। मुल्क को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हरदम चौकस और साबित कदम है। ISPR के मुताबिक सरहदों के दिफा, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल पुरतायुश लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल के हवाले से अहम फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म ने नोटिस दिया कि महंगी तरीन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। वज़ीर आज़म ने लग्जरी गाड़ियों पर मौजूदा लेवी, जो कि 100 रुपये फ़ी लीटर है, उसमें 200 रुपये मजीद फ़ी लीटर इजाफे का फैसला कर दिया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अब से 300 रुपये फ़ी लीटर लेवी का इत्तलाक होगा। इस फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी और वज़ीर आज़म के हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 23 मार्च हमें उस विजन और कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हमारा वतन इंसाफ, मसावत और आज़ादी की बुनियाद पर कायम हुआ। हम अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान के खुशहाली में पंजाब के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने का अहद करते हैं। यौम पाकिस्तान पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि यौम पाकिस्तान पर सूबे में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। अवाम अपने लगाए गए पौधों की तस्वीर या वीडियोज़ शेयर करें। जंग के बायस पाकिस्तान में तेल और गैस की किल्लत का खदशा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सप्लाई निज़ाम को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। इस हवाले से इक़दाम जारी हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। हो सकता है ये सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। इस सूरत हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे, हम सब ने मिलजुल कर बहरान का रास्ता निकालना है। ने इक़दामात उठाए हैं वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, whether it's diesel, crude, petrol, अब तक हुकूमत 69 बिलियन
کا جو ہے وہ بوجھ لے چکی ہے یوزنگ آر اون فسکل ریسورسز. پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, باقی مالیکولز ہیں, ہم ان کی سپلائی جو ہے اس کو بالکل ان انٹرپٹیڈ پرووائڈ کر سکیں پاکستان میں. اپریل تک وی آر ان اے گڈ پلیس ان ٹرمز آف دا سپلائی سچویشن. یہ اس کے بیسس پہ ہے. اسپارکو نے اسپیس 4 کلائمیٹ انیشیٹو کا آغاز کر دیا. ISPR کے مطابق خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مدد ملے گی. اقدام کا مرکزی جزو مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم GeoAI سے لیس کلائمیٹ آبزرویٹری ہے. پلیٹ فارم سیٹلائٹ ڈیٹا، جغرافیائی تجزیات اور ماڈلنگ کو یکجا کر کے قابل عمل معلومات فراہم کرتا ہے. یہ نظام فضائی آلودگی، گرین ہاؤس گیسز، جنگلات، گلیشیئرز کی نگرانی کرتا ہے. یہ نظام ساحلی تبدیلیوں، دریائی نظام اور زمین کے استعمال کی نگرانی کے لیے بھی کارآمد ہے. سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویو، سمندری سطح میں اضافہ، گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کی نگرانی میں بھی ممکن ہے. اسپیس 4 کلائمیٹ شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور پائیدار ترقی میں معاون ثابت ہوگا. بانی PTI کی آنکھ کا پیمز ہسپتال میں تیسرا پروسیجر مکمل کر لیا گیا. ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بانی PTI کی آنکھ پہلے سے بہتر ہے. میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد بانی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا ہے. بانی PTI کی آنکھ میں انجیکشن کا تیسرا مرحلہ مکمل کر لیا گیا. طبی عمل کی نگرانی ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی نے کی. ڈاکٹرز نے علاج کے بعد بانی PTI کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. PSL 11 شائقین کے بغیر ہوگی. افتتاحی تقریب بھی منسوخ. پشاور کے عوام کی امیدیں دم توڑ گئیں. میچز صرف کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ قومی بچت پالیسی کے باعث تمام میچز بغیر تماشائیوں کے کھیلے جائیں گے اور افتتاحی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے اعلان کیا کہ ایونٹ کا آغاز براہ راست میچز سے ہوگا، جبکہ ٹکٹ خریدنے والے شائقین اپنی رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر عالمی صورتحال بہتر ہوئی تو شیڈول میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے. PCB فرنچائزز کے مالی نقصانات کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرے گا. مزید کہا کہ حکومت جبکہ غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری ہے اور مقامی سطح پر بھی معیاری کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے. PSL تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اور 26 سے ہی شروع ہوگی. جب تک یہ تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 10 دن میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 دن میں ختم ہو جائے، تو اس وقت تک ہم اسٹیڈیم میں کراؤڈ کو اجازت نہیں دیں گے. ہم نے افتتاحی تقریب ایک بہت گرینڈ قسم کی رکھی ہوئی تھی، ہم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ہم سیدھا میچ پہ جائیں گے. تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہم کریں جہاں پہ فرینچائز کو کوئی نقصان پہنچے، بیکاز جب کراؤڈ نہیں ہے. پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے آغاز سے پہلے ہی غیر ملکی کھلاڑیوں نے ایونٹ میں شرکت سے معذرت کر لی، جس سے فرنچائزز اور ٹیموں کی تیاریاں متاثر ہو گئیں. سری لنکا کے آل راؤنڈر داسن شناکا دوسرے بڑے کھلاڑی بن گئے ہیں. لاہور قلندرز کے معاہدے سے الگ ہو گئے. لاہور قلندرز نے آسٹریلیا کے آل راؤنڈر ڈینیل سیمز کو متبادل کھلاڑیوں کے طور پر اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے. اسی دوران آسٹریلیا کے جارے مزاج بیٹر جیکب فریزز نے ذاتی مصروفیات کے باعث PSL 11 میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. اس سے قبل زمبابوے کے فاسٹ بالر بیرنسک بوزربانی بھی معاہدہ کرنے کے بعد لیگ سے دستبردار ہو چکے ہیں.